डियर व्यूवर्स, आज हम यहाँ पर एक छोटा सा साइंस मॉडल बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी को मेरा अभिवादन। और इसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है अभी हम वो डिस्कस करेंगे। ये मॉडल ज़रा इसको हम स्टॉक मॉडल कहेंगे क्योंकि इसको बहुत सारी जगह हम काम में ला सकते हैं। इसके लिए जो मटेरियल चाहिए हमें उसमें मेनली ये देखिए कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं जो कि 2 बाई 2 फीट के हैं और आपको लगभग 4 कार्डबोर्ड के टुकड़े चाहिएंगे। कुछ को मैंने छोटा कर रखा है आवश्यकता के अनुसार, ये मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा ये एक पाइप है, पीवीसी पाइप है, 1.25 इंच इसका डायामीटर है और इसकी जो लेंथ है लगभग 2.5 फुट आप इसमें ले सकते हैं। वैसे 2 भी पर्याप्त होगी। इसके अलावा एक ये रिड्यूसर है जो कि 1.5 से 1.25 का रिड्यूसर है, 1.5 इंच से 1.25 इंच का। ये भी पीवीसी का है, 10 केजी प्रेशर का है ये। और यहाँ पर कुछ ये एल क्लिप्स हैं, ये एल क्लिप्स भी आपको चाहिएंगी। एल क्लिप्स के अलावा इसमें आपको ये कुछ मशीन नट एंड बोल्ट्स हैं, ये चाहिएंगे। इसका साइज़ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा। ये आपको प्रत्येक एल क्लिप के अंदर ये लगते हैं 4 और 10 एल क्लिप्स चाहिएंगी, तो ये टोटल आपको जो है 40 नट बोल्ट्स आपको चाहिएंगे। और इनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए कई बार जैसे कार्डबोर्ड अगर बहुत अगर पतला है, अगर उसका कम है, तो उसके लिए आपको ये छोटी वाशर्स भी चाहिए। ये प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो। तो ये तो था मटेरियल इसके लिए। और ये जैसे कार्डबोर्ड के जो टुकड़े हमने, एक तो ये बेस के लिए चाहिएगा। सबसे बड़ा जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा है 2 बाई 2 का, ये बेस के लिए है। 2 बाई 2 के टुकड़ों को हमने काट लिया है। जैसे उसके एक के 2 पीसेस हो गए तो 2 टुकड़ों के 4 पीसेस हो गए, ये हो गए। इसके अलावा कुछ जो इसको कॉलम को बनाने के लिए है उसमें ये 2 पीसेस और हैं। लगभग मैंने यहाँ पे 10 बाई 10 इंच के लिए हैं। आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपकी आवश्यकता के अनुसार या अवेलेबल मटेरियल के अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये 2 टुकड़े ये हो गए। तो कुल मिला के इतना जो है आपको मटेरियल चाहिए। यहाँ पे एक जिसको चिप बोलते हैं, ये छोटे मोटे 2-3 टुकड़े अगर आपके पास हों तो पर्याप्त हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्टॉपर्स के रूप में काम में आएंगे हमारे मॉडल के अंदर। ये तो इतना तो हो गया इसका मटेरियल। इसके अलावा इसमें जो टूल्स चाहिए, टूल्स के अंदर जनरल टूल्स आपके पास मिलेंगे। जैसे ये स्केल है, प्लायर है, हैमर, एक इंची टेप मान लीजिए, और इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं आयरन कटिंग सॉ एंड वुड कटिंग सॉ, ये आपको चाहिए। और थोड़ा बहुत कई बार फिनिशिंग देने के लिए जनरल सिंपल पेपर कटर, और एक जो है वो प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर का सेट आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर हैं तो इसमें 2-3 टाइप के स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, तो आपको जैसे भी ड्राइवर की ज़रूरत पड़े तो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा इजी रखने के लिए अगर आपके पास ड्रिल है तो उचित रहेगा, अन्यथा आप जो है वो किसी भी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से भी छेद कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको उसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बाकी आप उससे भी काम चला सकते हैं। हाँ, थोड़ा जब आप होल करते हैं तो उस टाइम ये थोड़ा मोटा मटेरियल है तो इसमें होल करते समय आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए अगर ड्रिल रहेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, अन्यथा इतना काम आप कहीं बाहर से भी करवा सकते हैं। मैं लास्ट में आपको कुछ मटेरियल के सारे स्पेसिफिकेशंस दे दूंगा, तो उससे आप जो है उसके हिसाब से या जैसा मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो, थोड़ा बहुत साइज़ के अंदर आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं। तो उसके लिए इसको डायगोनली हम थोड़ा सा एक टेप लगा करके इसको हमने एक लाइन यहाँ पे मार देनी है। उसके बाद इधर से भी हम डायगोनली इसको करके यहाँ लाइन मारेंगे तो आपको इसका सेंटर पॉइंट
मिल जाएगा। बेसिकली सेंटर पॉइंट पे हम जो इसको इंस्टॉल करने वाले हैं हमारे इस रिड्यूसर को, तो एक बार इसको आप जब इससे ड्रॉ कर देंगे तो क्या है, आपको होल्स वगैरह करने में थोड़ा इजी रहेगा। हम करने क्या वाले हैं, इसको सेंटर पॉइंट पे आपने लगा दिया है और इस पाइप को हम यहाँ पर फिट करने वाले हैं इसके अंदर जब इसको हम फिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ देखिए ये इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे पास बनने वाली। इसके चारों ओर हम एक कॉलम बनाएंगे, जो हमने जो छोटे टुकड़े काटे हैं वो चारों ओर कॉलम बनाएंगे। तो चारों ओर कॉलम बनाने के बाद जो है वो हम इसको क्या मूविंग बना सकेंगे, ताकि हमारा थोड़ा वर्किंग मॉडल रहे। ठीक है, तो अभी हम इसको शुरू करने वाले हैं। यहाँ तक का प्रोसीजर हो गया। इसके बाद क्योंकि सेंटर पॉइंट लेने वाला जो काम है, हमें दो जो हमारा ये जो छोटे टुकड़े काटे हुए हैं यहाँ भी हमें सेंटर पॉइंट लेना होगा। तो इसके लिए हम जो है सेंटर पॉइंट यहाँ बस उसी मेथड से यहाँ ले सकते हैं। थोड़ा क्योंकि अगर सेंटर पॉइंट हमने गड़बड़ कर दिया है तो उसके बाद हम इसको हमारा पूरा मैकेनिक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए इस सेंटर पॉइंट को लेने के लिए हमें थोड़ा सही ढंग से इस पे काम करना चाहिए। इसका सेंटर पॉइंट आ गया आपके सामने इस तरीके से। ऐसे ही हम इसका पॉइंट लेने वाले हैं, बिल्कुल सिमिलर मेथड रहेगा। इसका भी देखिए सेंटर पॉइंट आ चुका है। अब हमारे ये जो कॉलम के लिए हमने 4 टुकड़े रखे हैं, अब हम इन पर काम करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मेज़रमेंट उसी हिसाब से लेंगे। एक तरीके से मान के चलिए कि हम इसे इतनी ऊंचाई पे एडजस्ट करेंगे, तो इससे ऊपर ही हमें जो है निशान लगाने होंगे, ताकि हम जो है वो सेट कर पाएँ। अब हम एल क्लिप्स लगाने के लिए निशान लगा रहे हैं यहाँ पर। तो दो शीट्स को आप बराबर रख करके निशान लगा सकते हैं जहाँ पर हमें एल क्लिप्स को इंस्टॉल करना है। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा आप मेज़रमेंट आप ज़रूर ध्यान कर लें कि आपने इसको रिड्यूसर के ऊपर सेट करना है रिवॉल्विंग। तो उस हिसाब से थोड़ा सा रिड्यूसर का ये वाला जो पार्ट है, तो आपका जो नीचे से जब आप इस पे निशान लगाते हैं कॉलम के लिए, तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस हो। ये हमारे इस तरफ मार्किंग हो चुकी है। दूसरी साइड भी कर देते हैं साथ में ही, ताकि थोड़ा आपको इजी रहे। यहाँ का वैसे तो कोई ज़्यादा वो नहीं है कि ज़्यादा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर चाहिए, लेकिन फिर भी बेटर रहेगा कि हम एक प्रॉपर लेंथ लेकर के यहाँ पर काम कर लें। ये आपने लगभग जो 7 इंच के ऊपर निशान लगाया, तो लगभग 7 इंच का ही आप
आगे के लिए कंसीडर कर लें। में 2 पार्ट पर हमने मार्किंग कर दी है, इन दोनों पर और कर देते हैं। सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसमें। अब हम इन पार्ट्स को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे हमारे पास जो एल क्लिप्स हैं उनको हम यहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं। इस तरीके से, ताकि हम इसका एक कॉलम बना सकें। तो जब भी आप एल क्लिप्स को इंस्टॉल करें तो पहले एल क्लिप को यहाँ पे रख के थोड़ा निशान लगा लें, ताकि जो है आप इसको प्रॉपर होल कर सकें। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम जो है प्रॉपर होल करते हैं। होल करते टाइम हमें थोड़ा सावधानी से काम करना होगा। इस तरीके से जो है वो सभी पार्ट्स पर हम होल करने के बाद साथ साथ में एल क्लिप्स को कसते जाएंगे, ताकि जो है ये फिक्स होता रहे। थोड़ा सा होल को आप टाइट रखेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया फिटिंग रहेगी यहाँ पे। इस तरीके से एक तरफ एल क्लिप लगाने के बाद आप दूसरी जो इसकी साइड है वहाँ पर आप निशान लगा देंगे इस प्रकार से। इनका ओरिएंटेशन देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। एक शीट सेट करने के बाद आप इस तरीके से इसको दूसरी पार्ट का आप निशान लगाएंगे। फिर आप इस पे होल करेंगे। देखिए ज़रा, जैसा हमने पहले डिसाइड किया था, मार्किंग के बाद और हम होल करने के बाद ये एल क्लिप की सहायता से इसको कस चुके हैं। यहाँ देखिए ज़रा, इस तरीके से पूरा ये एक तरीके से क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। यहाँ देखिए पूरा जहाँ भी हमने निशान लगाए थे उसके अकॉर्डिंग ही इनकी पूरी कसावट हमने की है। तो
मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अगर हम पूरा निशान लगा के सही ढंग से कसते हैं, आप बनाने को तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर निशान लगा के सही ढंग से कसते हैं तो स्टॉपर्स वगैरह अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सारा जो सिस्टम है बड़ा ढंग से सेट हो जाता है। और यहाँ एक दूसरी चीज़ ये देखिए, यहाँ एक कॉर्नर ये बाहर है, ये अंदर है, यहाँ ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर है, और यहाँ देखिए यहाँ भी इसी तरीके का सिस्टम है। तो इसको ज़रा आप पहले ही तय कर लें कि किस प्रकार से आप इसको इसका जो ओरिएंटेशन है वो रखने वाले हैं। तो ये कॉलम हमारा बनकर तैयार है। अभी इसको हम थोड़ा फिक्स करने के लिए जो इसमें जो हम बेस पे लगाएंगे वो सब हम इसमें लगाने वाले हैं। ज़रा यहाँ पे कुछ जो पहले जो छोटे हमने पार्ट बनाए थे वो पार्ट यहाँ पर रेडी है। एक पहले सही ढंग से इसको माप लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है इसको बड़ा प्रॉपर ढंग से फिट कर पाते हैं, अन्यथा बड़ी दिक्कत आती है। थोड़ा इसको एक बार सेट करके अगर आप इसका नाप ले लें तो उसके बाद आपको बड़ा पूरा सिस्टम सेट हो जाता है। अभी इसमें हम इसकी सहायता से जो हमें रिड्यूसर लगाना है उसकी सहायता से हम निशान लगाएंगे इसमें। ज़रा देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, अभी लाइट ऑन कर देता हूँ इसका ताकि आपको ढंग से दिख जाए पूरा। ये देखिए अंदर आपको लाइंस दिख रही हैं प्रॉपर। इसको बिल्कुल इस तरीके से अलाइन कर देते हैं कि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ये सेंटर में आने के बाद आप निशान लगा सकते हैं ताकि हम इसी तरीके से इसको जो है पूरा होल इसमें बना सकें। ये देखिए हमने पेंसिल से इसमें होल बना दिया है। ये देखिए पूरा सर्किल एक तरीके से अनड्रॉ हो चुका है। अब इसी उसमें हम उसको होल बनाएंगे। होल बनाने के लिए हम इसको ड्रिल की सहायता से यहाँ पूरा एक अलग अलग जगह पे होल करेंगे। फिर इसको इस तरीके से यहाँ और यहाँ देखिए इस तरीके से हम पूरे इस सर्किल को काटने का प्रयास करेंगे ताकि इसमें से पाइप जो है वो आर पार हो सके और ये हमारा जो मैकेनिक्स है पूरा एकदम घूम सके। देखिए इस तरीके से हम पूरे होल बना चुके हैं। अब इसको इस जो सर्किल बन गया है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम होल बना चुके हैं और इसमें हम सेट करके देख लें कि पाइप जो है ढंग से सेट होती है या नहीं। अगर इसमें प्रॉपरली सेट नहीं होती है तो हमारे पास जो कटर है उसकी सहायता से इसके जो होल्स हैं इनको हम प्रॉपर शेप में कर देंगे ताकि वो इसके अंदर एडजस्ट हो सके और फ्रीली मूव कर सके, क्योंकि इसको हमें रोटेट करना है। देखिए इस तरीके से हमारे मॉडल की एक असेंबली तैयार हो गई है। ये पाइप हमने इसको अंदर इंसर्ट कर दिया है ताकि ये फ्रीली रोटेट कर सके। दूसरी साइड भी अगर आप देखेंगे तो ठीक इसी तरीके की व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा यहाँ कॉलम गहरा ज़्यादा है। यहाँ पे आप अपने सर्किट वगैरह फिट कर सकते हैं कोई भी। तो ये एक तरीके से यहाँ इतनी असेंबली जो तैयार हो गई है। अब इसको यहाँ पे रोटेटिंग करने के लिए, फिट करने के लिए यहाँ पे आपको ये, जैसे कि हमने पहले ही यहाँ पर निशान लगाए हुए थे, यहाँ देखिए आप इस बेस के ऊपर हमने पहले ही सर्किल बना रखा था। इस सर्किल के ऊपर आप इसको एडजस्ट करें, जो रिड्यूसर है उसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ इस तरीके से जो दो एल क्लिप्स हैं, दो कई बार आप तीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फिक्स नहीं हो रहा है तो इस तरीके से फिक्स करके यहाँ पे पर्टिकुलर होल के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे ताकि बिल्कुल सही ढंग से फिटिंग आ सके। इसकी फिटिंग के लिए हम इसमें होल बना रहे हैं और वो होल ज़रा प्रॉपर हमें बनाने होंगे। उसके लिए आप ध्यान से इसके अंदर ड्रिल चलाएं, क्योंकि ये
राउंड शेप है, सर्कल है, थोड़ा आपको बहुत ही विशेष ध्यान से काम करना होगा ये। देखिए हम रिड्यूसर को बेस के ऊपर इस तरीके से फिट कर चुके हैं। अंदर स्क्रूज लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट। यहाँ हमने ड्रिल से छेद करके स्क्रूज लगा दिए, बाहर की तरफ ये फिट कर दिए हैं। अगर यूँ लगता है कि ये हिल रहा है तो आप यहाँ पे एक एक स्क्रू और भी फिट कर सकते हैं। बाकी ये बेस हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर एडजस्ट करने के लिए हमारे पास जो एक असेंबली हमने पहले तैयार की थी, इसको हम इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। अभी एडजस्ट करने के बाद का व्यू आप देखिएगा। देखिए ये हमारा जो एक तरीके से मॉडल का जो बेस है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये रोटेट कर सकता है इजीली। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस ये बन गया है। और अब मैं इसको स्टॉक मॉडल इसलिए कह रहा था, यहाँ पे आप इसके ऊपर बहुत सारे डिस्प्लेज कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से डेकोरेट करके। जैसे अभी हमारे यहाँ ऊपर इसके अंदर काफ़ी जगह पड़ी है, यहाँ पे आप जो है इस पाइप को यहाँ से काट दीजिए, इसके अंदर कोई सर्किट वगैरह फिट कर दीजिए जिसकी सहायता से आप कोई शो करना चाहते हैं, या इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई इस तरीके का लगा के, जैसे एलईडीज़ वगैरह लगा करके आप किसी भी पर्पज़ से इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। ख़ास तौर से हमारे जैसे बायो के अंदर कुछ आता है जैसे हेल्थ एंड क्लीनलीनेस है, उसमें आप क्या वर्किंग मॉडल बनाएंगे। तो उसमें जैसे ऐसा है कि आपने क्लीनलीनेस के ऊपर या किसी भी डिजीज़ का एक आपने साइकिल दे दिया, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, यहाँ उसके सिम्टम्स लिख दिए, उसके बाद यहाँ जो है उसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स लिख दिए, यहाँ कुछ उसकी सावधानियाँ लिख दी और ट्रीटमेंट लिख दिया। तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट का भी यहाँ, जैसे उसके अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई 4 टॉपिक हैं, तो आप उनको भी अलग अलग इसके जो फेसेस हैं उनके ऊपर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप बायो का लें तो जैसे कोई फर्टिलाइजेशन बताना है, तो उसमें जैसे पहले आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्ट्रक्चर बता दी प्लांट के, दूसरे पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्ट्रक्चर बता दी, तीसरे पे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बता दिया, चौथे के ऊपर आपने जो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट बता दिया। तो इस तरीके से इस स्टॉक मॉडल को आप जो है बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमने एक प्रिपरेशन की थी जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी काम दे सकता है। इसके ऊपर आप कुछ भी आप फ्लो चार्ट आप बनाइए, डायग्राम बनाइए, कोई फोटोग्राफ्स चिपकाइए, तो इस तरीके से काफ़ी उपयोगी सिद्ध आपके लिए हो सकता है।